हेलो दोस्तों। दोस्तों, आ, आप लोगों का ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो अच्छा ही चल रहा होगा। और मैं लाइव में तो रोज़ ही आता हूँ मेरे साथ, तो आप लोग ट्रेडिंग करते ही हो। और सिर्फ ट्रेडिंग से आपका पैसा बनेगा, पर उसका सक्सेस रेट को लेके बहुतों का बहुत क्वेश्चन रहता है कि सक्सेस रेट बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए दो स्टॉक्स लेके आया हूँ, जो कि अभी अच्छे दामों पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है इस इन कंपनीज में इस टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ। थोड़ा एडवाइस लेके आप इन स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्टॉक्स में, या फिर मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि स्टॉक्स का नाम क्या है और कौन से लेवल पे इसको बाई किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको फिर इसलिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे आपको बाय करना है और कौन से लेवल पे आपको सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब आपको जानना पड़ेगा और क्यों बाय करना है। तो पहले स्टॉक का जो नाम है वह है TBZ। ठीक है, इसका नाम है TBZ, शॉर्ट फॉर्म है ट्राई भुवनदास भीमजी झावेरी। ठीक है, इसका ये कंपनी करती क्या है? TBZ is engaged in the business of retail sales of ornaments made of gold। ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बेचती है, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन्स थ्रू इट्स शोरूम्स एंड फ्रेंचाइजी स्टोर्स। क्या करती है ये? डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन्स, मतलब जो रेयर स्टोन्स होते हैं उन सब के शोरूम भी है इनका। और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स ये सेल करते हैं थ्रो शोरूम के थ्रो, और फिर फ्रेंचाइजी भी ये प्रोवाइड करती है। फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है मतलब बहुत अच्छा कंपनी है। ठीक है, ग्रो होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसका मार्केट कैप क्या है? 739 करोड़। मतलब ये अभी ग्रोइंग कंपनी है, जस्ट ये मार्केट में जस्ट आई है। ठीक है, ROC क्या है? 8.60, ROE है 7.39। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छा होता। पी क्या है? 15 है। बुक वैल्यू 84। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो बुक वैल्यू है, मतलब एक्चुअल कंपनी का जो प्राइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 84। ठीक है, और अभी चल क्या आ रहा है? 111। मतलब ये 1:1 का बुक वैल्यू, मतलब ज़्यादा भी नहीं है। ये ये किसी किसी का बुक वैल्यू होता है, इसको आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। किसी किसी कंपनी का बुक वैल्यू होता है 700, और यहाँ पे जो चल रहा होगा वो चलेगा 3000। या फिर बुक वैल्यू होगा 200 और यहाँ पे प्राइस चल रहा होगा 700। ठीक है, मतलब 4-5 गुना बुक वैल्यू होता है। सॉरी, 4-5 गुना प्राइस होता है बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू एक्चुअल जो प्राइस होना चाहिए वो होता है बुक वैल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज सब कुछ मिला के। ठीक है, तो सभी ठीक है। अभी देखते हैं पेयर्स कंपनीज का ये प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड, ये सब आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानोगे ना, तो आपको अगर इस स्टॉक में 30,000, 40,000, 50,000 इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको स्टॉक के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तभी आप इस स्टॉक में पैसा डाल के आप बैठे रह सकते हो। पैसा आप डाल दोगे, आप अगर नहीं देखोगे, आपने पहले ही शुरू में ही देख लिया TBZ कंपनी है, इसमें डाल दो पैसा। ठीक है, आप डाल दोगे, नो प्रॉब्लम। 5 दिन बाद ये थोड़ा इसका प्राइस 111 से 105 आएगा ना, तो आपका टेंशन शुरू हो जाएगा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इसलिए आपको थोड़ा डिटेल्स में अगर जानोगे तो आप थोड़ा होल्ड करने का आपका जो है ताकत बढ़ जाएगा। तो कंपनी का प्रोज क्या है, मतलब प्लस पॉइंट्स क्या है? कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड अच्छा देती है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 177 डेज टू 141 डेज। वर्किंग कैपिटल जो, मतलब जो लोन वगैरह ये करती है वो जल्दी जल्दी, मतलब लोन्स का ये वो रहता है 177 से 141 डेज में इन्होंने ये लाए हैं। ये थोड़ा कम हो रहता है तो अच्छा रहता है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है मतलब अच्छा है। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.45% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। मतलब इसका सेल परसेंटेज ग्रोथ का, मतलब सेलिंग का जो है थोड़ा कम हुआ है 6.45% लास्ट 5 ईयर्स में। कम, इतना कुछ कम नहीं है ये। ठीक है, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.6.59 ओवर लास्ट।
रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, 6.59 है। कंपनी भी तो छोटी है ना, कंपनी 730 जस्ट मार्केट में आया है, ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये आप नहीं समझेंगे, ये थोड़ा अपर लेवल का बात होता है। अच्छा अब देखिए इसका जो पेयर्स कंपनी है, पेयर्स कंपनी मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर है, वो सब कंपनी का पी रेशो, यहाँ पे पी देखना पड़ता है। पी 84 है, 46 है, किसी का 11 है, तो इसका 15 है, मतलब लो पे ही है। इन सब के बीच में होता फिर भी ठीक होता, ये एकदम 15, मतलब 11 इसके नीचे है और एक 15 में, मतलब ये ठीक है। अब देखिए सेल्स, क्वार्टर वाइज सेल्स देखिए। दिसंबर 2021 में सेल्स किया था 812 करोड़ का। मार्च 2023 में 46, यहाँ पे कम हुआ था, ठीक है। फिर जून में बढ़ा 465 से 571, जून जून में। और देखिए जून 2022 में 580 था, उसके उसके अकॉर्डिंग भी ये बढ़ा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाएगा और यहाँ पे देखा जाएगा तो भी बढ़ा है, और यहाँ से यहाँ पे भी बढ़ा है, ठीक। तो ये हमारा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं नेट प्रॉफिट। 21 दिसंबर में था, 22 में, और 12 हुआ है मार्च में, और जून में 11, मतलब 1 करोड़ कम हुआ है, ठीक है। इसको भी हम हिसाब लगाते हैं। देखिए अब जून 2022 में 2 करोड़ था, उसकी जगह पे 11 हुआ है, तो जून 22 से बड़ा है। और ये भी इतना कम हुआ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही कम हुआ है। और इसका कारण क्या है? देखिए सेल्स बढ़ा है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा, इसका क्या कारण हो गया? सेल्स तो बढ़ा है 465 करोड़ से 571, तो फिर प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा? प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है, ये टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा। 15% पिछली बार दिया गया था पिछले क्वार्टर में, पर इस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा दिया गया, इसलिए इसका जो, नहीं तो ये प्रॉफिट इससे ज़्यादा होता, 12 करोड़ से बहुत ही ज़्यादा होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेल्स में ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो नेट प्रॉफिट टैक्स की वजह से थोड़ा कम हुआ है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये नहीं कि सेल्स कम हुआ है, सेल्स ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब ईयर वाइज देखा जाए तो 2023 में 2394 का इसका जो है ईयर वाइज ये इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। और नेक्स्ट ईयर में ये हो सकता है 2385 तक ये सेल्स कर पाए, मतलब एकदम आसपास हो रहा है। और इसका नेट प्रॉफिट 40 से 49 करोड़ तक आ सकता है, ये असम्पशन है, तो मतलब ये अच्छी बात है। कैश फ्लो क्या है? नेट कैश फ्लो -0, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब देखिए प्रोमोटर्स ने क्या होल्डिंग्स कभी कम किया है? नहीं किया। 74.12 सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कम होता तो फिर हम लोग सोचते कि प्रोमोटर अपना होल्डिंग्स स्टेक क्यों कम कर रहे हैं। तो इनको अपने कंपनी में भरोसा है, इसलिए इन्होंने स्टेक कम नहीं किया इस क्वार्टर में। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो रिजल्ट ठीक है, सेल्स ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है, नो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखते हैं टेक्निकल में क्या है। टेक्निकल चार्ट हम देखते हैं TVZ का, ये देखिए। टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखा जाए, अगर कोई फंडामेंटल अगर स्टडी नहीं भी करना आता किसी को, तो टेक्निकल चार्ट अगर देखता, तो देखिए ये एक हाई लगाया था 2021 में नवंबर में, कहाँ पे लगाया था? 104। और फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आज ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। 104 को ब्रेक करके गया है टुडे। तो यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको मिल रहा था, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो एक नंबर रिजल्ट इसका ठीक है, मैं अच्छा है ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि टैक्स की वजह से इसका थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है, टैक्स की वजह से, सेल्स में तो कम नहीं आया ना। तो टैक्स का पता नहीं होता कि कब क्या लग जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब जब रिज़ल्ट, अब देखिए अब इसका रिज़ल्ट किस कब आया है, ये आप देखिए। जून का रिज़ल्ट, मतलब जो मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट जून में आया, जून क्वार्टर का रिज़ल्ट कौन से डेट पे आया है आप देख लेते हैं हम लोग। कौन से डेट पे आया है? 1 अगस्त पे आया है, ठीक है। 1 अगस्त मतलब इस डेट पे आया है। तो इस डेट के बाद अगर रिज़ल्ट ख़राब होता तो इसको तो नीचे चले जाना चाहिए था इसी के बाद। अगर इन्वेस्टर्स को लगता कि नीचे जाना चाहिए, मतलब ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, हम लोग इसमें इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। अब देखें इसका वॉल्यूम, देखें ज़रा, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आया हुआ है कि नहीं? वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, 200 EMA के ऊपर रन कर रहा है मार्केट, ये वाला स्टॉक। तो फिर यहाँ पे एक अच्छा सॉलिड बाइंग का मौका हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आप बाई कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ थोड़ा।
आप कौन से लेवल पे इसको बाय कर सकते हो देख लो। आप इसी लेवल पे आप बाय कर सकते हो 110 पे। हो सकता है थोड़ा सा कम आ जाए, नीचे आ जाए, पर आपको अगर नहीं मिला ना तो फिर वो चला जाएगा ऊपर। स्टॉप लॉस दे दो आप। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना है, स्टॉक में हो, ऑप्शन में हो, किसी में भी। स्टॉप लॉस दे दो 95 के आसपास, ठीक है। और टारगेट आप रख लो 160। ओके, 160 तक इजीली टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको इसको अचीव होने में। ठीक है, समझ में आ गया ना। TBZ बाय एट द रेट 110 पे बाय करो, और स्टॉप लॉस दे दो 95 पे, और टारगेट जो है 160। और टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं, 3 to 6 months। टाइम पीरियड 3 to 6 months, ठीक है। ये पहला स्टॉक हो गया। अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है वी गार्ड इंडस्ट्रीज़। अब देखिए, अब इसको आप नहीं देखेंगे पूरा तो फिर पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो आप कहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या देना है, और टारगेट क्या रखेंगे, इसका पता आपको नहीं चलेगा। मैं बीच में बताऊंगा, और फिर कितने महीने के लिए होल्ड करना है वो भी मैं बता दूंगा बीच में। तो फिर अगर नहीं देखेंगे आप पूरा वीडियो तो फिर बीच में ये देख लिया ये स्टॉक, तो फिर चले गए, बस हो गया। देखिए वी गार्ड इंडस्ट्रीज़, इसका प्राइस क्या चल रहा है 311। इसका देखिए मार्केट कैप जो है 13,483। मतलब ये कंपनी आप कभी डूब नहीं सकता। ग्रो थोड़ा धीरे करेगा पर ये डूबेगा नहीं कभी भी, डूबने का चांसेस बहुत ही कम है। देखिए वी गार्ड इंडस्ट्रीज करता क्या है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज फाउंडेड इन 1977। वी गार्ड इंडस्ट्रीज बारे में सुना होगा आप लोगों ने। मैन्युफैक्चर इनोवेट एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये मतलब मैन्युफैक्चर करती है। स्टेबलाइजर्स एक्सेट्रा, मतलब मेनली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ का ये कंपनी है, ठीक है। पी है 75। इसका आर ओ सी ई ठीक है, आर ओ ई भी ठीक है। और बुक वैल्यू देखिए 36.7। अब देखिए 36 और 311 मतलब 9 गुना ज़्यादा है। इन जनरल 10 गुना ज़्यादा होता है तब हम उसको बाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये 9 गुना ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। और पिछला वाला देखा था 1.5 गुना सिर्फ। तो बुक वैल्यू कितना कम है, मतलब इसका प्राइस होना चाहिए 36.7, है क्या 311। मतलब बढ़ गया है, डिमांड है इसलिए बढ़ा हुआ है। डिमांड होगा तो बढ़ेगा ही। अब इसके जो प्लस पॉइंट है वो देख लिए। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड अच्छा पे करती है। ये देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.46 टाइम्स, मतलब 9 गुना के आसपास। मैंने कहा था ना बुक वैल्यू के आसपास। सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है। और प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा 3 साल में 7% डिक्रीज़ हुआ है। 3 साल में प्रोमोटर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिक्रीज़ किया हुआ है होगा। अब देखिए इसका पीवी देखिए 75, किसी का 83। इसके पेयर्स कंपनी का मतलब ये एवरेज है, बीच में है। किसी का 192 है, किसी का 83 है, किसी का 75, मतलब आसपास ही है। अच्छा अब सेल्स देखिए, मार्च में 1000 करोड़ का सेल आया था, जून में 1148 करोड़ का सेल आया है। और नेट प्रॉफिट भी इसका बड़ा है 46 से 53 इस क्वार्टर में, ठीक है। और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखिए सेल्स इसका मार्च में 2023 ईयर वाइज देखा जाए तो, और अगले साल में, आने वाले साल में एज्यूम किया जा रहा है 4100, मतलब ये भी बढ़ेगा। 241 नेट प्रॉफिट, ये वाला नहीं, 179 से 170, मतलब ये भी सेम ही रहने वाला है। और प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। डेब्टर डेज भी कम हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग 55.80 से 55.63 इस जून में थोड़ा सा इन्होंने कम किया है अपना होल्डिंग। ये कोई कम नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। प्रोमोटर्स भी अपना कैश थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा प्रॉफिट, वो भी उनको भी तो घर चलाना होता है ना, तो वो लोग थोड़ा प्रॉफिट निकालते हैं। तो फंडामेंटली देखा जाए तो जून क्वार्टर का रिजल्ट हमारे पास ठीक है। तो हम लोग तो पूरा साल, हम लोग तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा साल तो हम लोग रखने वाले नहीं हैं। तो ठीक है रिजल्ट इस क्वार्टर के लिए।
भी गार्ड। अब देखने टेक्निकल देख लेते हैं एक बार, टेक्निकल में क्या बोलता है। ये देखिए, अब टेक्निकल में देखिए भी गार्ड इंडस्ट्रीज 312 पे चल रहा है, ठीक है। देखिए बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था एक ही जगह पे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसने दिखाया नहीं है। 200 300 देखिए, पहले एक बार आया था यहाँ पे 285 के आसपास, यहाँ पे एक बार आने का इसने कोशिश किया था 2021 में मई में, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद फिर से उसी जगह पे आके जो है थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर ब्रेकआउट मारा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी, ये वाला कैंडल देख रहे हैं आप। अब जून क्वार्टर का रिजल्ट कितने कब आया है वो भी देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ ये ब्रेकआउट भी मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट मारा 290 के आसपास, तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करने लगा है, ठीक है। तो हम लोग इसी लेवल पे बाई करेंगे और हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 270 के आसपास। मैं लिख देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर 280 लगा दो स्टॉप लॉस। टारगेट टारगेट 400, ठीक है। 400 अगर जाएगा तो 410 करो इसको टारगेट को, क्योंकि बहुत लंबा दौड़ने वाला है अब। स्टॉप लॉस तो यहाँ पे ब्रेकआउट मार चुका है एक बार, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं हम लोग इस लेवल पे जो है 280 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये नीचे आ जाते हैं फिर हम लोग निकल जाएंगे। और अगर यहाँ से शुरू करता है रैली अपना, तो ये यहाँ से जो है बहुत ऊंचा जा सकता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट इसने दिया था यहाँ पे। तो ये दो स्टॉक्स हैं, इन पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप इन स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इन्वेस्ट करना चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एडवाइस लेके फिर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए यही दो स्टॉक्स थे मेरे पास। मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्टॉक्स लेके। और मैं रोज़ ही लाइव में आता हूँ 9:15 पे, ट्रेडिंग निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर और एजुकेशनल पर्पस से मैं ट्रेडिंग को थोड़ा मतलब सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तो आप हमेशा लाइव में ज्वाइन कीजिए अगर आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करना हो, तो आपका उसमें लॉस कम होगा और आपका साइकोलॉजी अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है। और स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहिए, स्टॉक्स ही आपको जो है अल्टीमेटली एक पोजीशन पे एसेट बिल्ड करके दे सकती है। ट्रेडिंग अच्छी बात है, ट्रेडिंग अगर कम फंड हो तो ठीक है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग हमेशा कम फंड से ही करना चाहिए। अगर आप कम फंड को अगर आप 2-3 महीने में समझ लो आप एक लॉट में काम कर रहे हो और 2-3 महीने वो एक लॉट आप 2 लॉट बना पा रहे हो, तभी आप जो है ट्रेडर बन रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। तब आप बड़ा पैसा लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले लाइव सेशन में ट्रेडिंग डे में। थैंक यू।